किस्सा गौतमी और सरसों के दाने। ये कहानी भगवान बुद्ध के समय की है, जब किस्सा गौतमी नाम की एक युवा महिला थी। वो एक खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन एक दिन उसके इकलौते छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। किस्सा गौतमी अपने बच्चे के खोने से इतनी दुखी थी कि वो अपने दुख से उबर नहीं पा रही थी। वो अपने मृत बच्चे को अपनी बाहों में लेकर घर घर भटकती रही और लोगों से अपने बच्चे को जीवित करने के लिए दवा मांगती रही। लोग उसे पागल समझने लगे, कुछ ने उसे हंसाया और कुछ ने उसे सलाह दी कि वो बच्चे को दफन कर दे। लेकिन किस्सा गौतमी का दुख इतना गहरा था कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। आखिरकार एक दयालु व्यक्ति ने उसे भगवान बुद्ध के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि केवल बुद्ध ही उसके दुख का समाधान कर सकते हैं। किस्सा गौतमी अपने मृत बच्चे को लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंची। उसने बुद्ध से अपने बच्चे को वापस जीवन में लाने की विनती की। बुद्ध ने उसकी बात धैर्यपूर्वक सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक शर्त पूरी करनी होगी। किस्सा गौतमी की आंखों में आशा की एक चमक आई और उसने तुरंत पूछा, क्या शर्त है भगवान? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, तुम्हें मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे, लेकिन शर्त यह है कि वे सरसों के दाने ऐसे घर से आने चाहिए जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो, जहाँ कोई दुख न आया हो। किस्सा गौतमी ये सुनकर प्रसन्न हो गई। उसे लगा कि ये कितनी आसान शर्त है। वो तुरंत सरसों के दानों की तलाश में निकल पड़ी। वो पहले एक घर में गई और पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? घर के लोगों ने दुख भरी आवाज में कहा, हाँ, यहाँ मेरे दादाजी की मृत्यु हुई, फिर मेरी माँ की, और कुछ साल पहले मेरा छोटा भाई भी गुजर गया। वो दूसरे घर में गई, फिर तीसरे घर में, और ऐसे ही एक के बाद एक कई घरों में जाती रही। हर घर से उसे वही जवाब मिला। कोई कहता था कि उनके माता पिता की मृत्यु हुई है, कोई अपने बच्चों को खो चुका था और किसी ने अपने पति या पत्नी को। हर घर में दुख और हानि का अनुभव मौजूद था। जैसे जैसे वो एक घर से दूसरे घर जाती रही, किस्सा गौतमी को धीरे धीरे एक गहरा सत्य समझ आने लगा। वो देखने लगी कि मृत्यु और दुख जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है और कोई भी घर या परिवार ऐसा नहीं है जिसने कभी हानि का अनुभव न किया हो। वह अकेली नहीं थी जो दुख से गुजर रही थी। वो अंततः खाली हाथ, लेकिन एक नई समझ के साथ भगवान बुद्ध के पास लौटी। उसने अपना मृत बच्चा बुद्ध के चरणों में रखा और शांत मन से कहा, भगवान, मुझे सरसों के दाने नहीं मिले। मैंने पाया कि मृत्यु और दुख सभी के लिए सामान्य है। हर घर में किसी न किसी ने अपने प्रिय को खोया है। अब मुझे समझ आ गया कि मेरा दुख केवल मेरा नहीं है, ये मानव अस्तित्व का एक सार्वभौमिक हिस्सा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ गई किस्सा गौतमी। इस क्षणभंगुर संसार में जहाँ सब कुछ बदलता रहता है, दुख एक वास्तविकता है। लेकिन जब तुम इस सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार करती हो तो दुख तुम्हें कम पीड़ित करता है। नैतिक शिक्षा और नई दिशा। ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक दिशाएं देती है। एक, दुख की सार्वभौमिकता की स्वीकृति। जीवन में हानि, दुख और परिवर्तन अपरिहार्य हैं। इन वास्तविकताओं से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करना ही शांति की ओर पहला कदम है। 2, साझा मानवीय अनुभव। किस्सा गौतमी ने महसूस किया कि वो अपने दुख में अकेली नहीं थी। ये हमें सिखाता है कि हम सभी एक ही मानवीय अनुभव से गुजरते हैं और ये हमें एक दूसरे के प्रति अधिक करुणा और सहानुभूति विकसित करने में मदद करता है। 3, आसक्ति का त्याग। बुद्ध का संदेश ये भी था कि दुख का मूल कारण हमारी आसक्ति है, चीजों, लोगों या परिणामों से अत्यधिक लगाव। जब हम ये समझ जाते हैं कि सब कुछ क्षणभंगुर है, तो हमारी आसक्ति कम होती है और हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। 4, ज्ञान और जागरूकता। अज्ञानता दुख का कारण है। जब किस्सा गौतमी को सत्य का ज्ञान हुआ तो उसका दुख कम हो गया। ये कहानी हमें अपनी परिस्थितियों को गहरी समझ और जागरूकता के साथ देखने के लिए प्रेरित करती है।